तो हम फर्स्ट ईयर पेपर पेपर सेकंड और पेपर टाइटल है वो है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। और व्यावसायिक अर्थशास्त्र में आज जो हम चर्चा करेंगे, आज जिस पर हम पढ़ेंगे वो है अर्थ और परिभाषा, और दूसरा है उसकी व्यावसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का संक्षिप्त में जो अर्थ लगाते हैं वो है कि ये प्रबंध की समस्याओं के विश्लेषण करने एवं उनके समाधान के लिए आर्थिक नियमों सिद्धांतों के व्यावहारिक प्रयोग लिया जाता है। उसी को हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र या प्रबंधकीय अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र एक है। अब इसमें हम इसकी जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है अर्थशास्त्र वह विशिष्ट शाखा है जो निरपेक्ष सिद्धांतों और प्रबंध के व्यवहारों के बीच अंतराल को पाटने में पुल का काम करता है। ये देखो इसमें परिभाषा है वो, और भी हम इसमें परिभाषा में कुछ जोड़ सकते हैं। जैसे व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक व्यवहारों एवं आर्थिक सिद्धांतों का एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण एकीकरण है जिससे प्रबंधकों को निर्णय लेने तथा भावी योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। और इसकी तो कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी है, वो इस प्रकार से है। इसमें जो परिभाषा है वो है हेंस के अनुसार प्रबंधकीय अर्थशास्त्र या व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक निर्णय में प्रयुक्त होने वाला अर्थशास्त्र है। यह अर्थशास्त्र की वह विशिष्ट शाखा है जो निरपेक्ष सिद्धांतों और प्रबंध के व्यवहारों के बीच अंतराल को पाटने में पुल का काम करती है। यह समस्याओं के स्पष्टीकरण, सूचनाओं के संकट एवं मूल्यांकन तथा वैकल्पिक कार्य पद्धतियों की तुलना में आर्थिक विश्लेषण के उपकरणों के प्रयोग पर बल देते हैं। और दूसरा है जोएल डीन के अनुसार व्यावसायिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य यह बताना है कि व्यावसायिक नीतियों का निर्धारण में आर्थिक विश्लेषण का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो इसमें एक जो परिभाषा हम दे सकते हैं वो है कि जो आर्थिक प्रबंध में जो प्रबंधकों को जो प्रबंध करने में जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसके लिए आर्थिक जो सिद्धांत होते हैं और अवधारणाएं होती हैं उनका व्यावहारिक प्रयोग कैसे किया जाता है वो इस व्यावसायिक अर्थशास्त्र में इसको आता है। तो ये इसकी छोटी सी परिभाषा हो गई। अब हम दूसरा जो है व्यावसायिक निर्णय में लेने में व्यावसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका क्या है ना। तो इसमें पहला है व्यावसायिक संगठन में उपयोगी। व्यावसायिक संगठन में ये उपयोगी है क्योंकि इसके द्वारा व्यवसाय के संगठन का क्या, कितना, कैसे और कब और किसके लिए उत्पादन किया जाए आदि के निर्णय में जो प्रमुख भूमिका वो ये निभाता है। यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र इसमें महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाता है। दूसरा है व्यवसाय की नीतियों के निर्धारण में सहायक। ये व्यवसाय के फर्मों के मुख्य उद्देश्य होते हैं, उनको मुख्य उद्देश्य होता है जो लाभ कमाना होता है उसको अधिकतम करने तथा लागतों को न्यूनतम करने में व्यावसायिक अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है वो भी
उपयोगी है। अब जो तीसरा है वो है व्यवसाय नियोजन में मददगार। अब व्यवसाय अर्थशास्त्र एक व्यवसाय को चलाने में तथा उत्पादन के साधनों के मितव्ययतापूर्ण उपयोग के लिए भी योजना बनाने में भी इसका योगदान होता है। लागत निर्णय में सहायक। व्यवसाय अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि लागत को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए, उसके लिए हम निर्णय लेने के लिए भी व्यवसाय अर्थशास्त्र की सहायता से हम ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और फिर है मांग पूर्वानुमान में उपयोगी। व्यवसाय अर्थशास्त्र के द्वारा हम जो मांग पूर्वानुमान है वो हम लगा सकते हैं, जिससे बाजार में वस्तुओं का जो अनुमान है वो हम इसमें लगा सकते हैं, ताकि कोई हानि न हो, व्यवसाय को कोई हानि न हो। फिर है व्यावसायिक लाभ नियोजन एवं नियंत्रण के लिए उपयोगी है। फिर अगला है मूल्य निर्धारण में सहायक। ये मूल्य निर्धारण में भी सहायक होता है, क्योंकि कई ऐसे सिद्धांत है, ऐसे नियम है व्यावसायिक अर्थशास्त्र में जो मूल्य निर्धारण में सहायक होता है, जैसे एकाधिकार नियम, बाजार नियम आदि। और फिर है जो सरकार द्वारा समय पर नीतियां बनाई जाती है, उसके विश्लेषण में भी ये व्यवसाय अर्थशास्त्र बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और फिर है आर्थिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने में भी उपयोगी है। और 10वां जो है वह फर्म की कुशलता का मापन। इसके द्वारा फर्म की कुशलता का माप भी आसानी से किया जा सकता है कि व्यावसायिक फर्म किस प्रकार से कुशलता से अपना कार्य संपन्न कर रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये इसकी परिभाषा और इसकी भूमिका कितनी बड़ी है, ये इससे हम देख पाते हैं। जो अगला जो टॉपिक हम लेंगे वो होगा इसी से संबंधित अगले जो वीडियो, उसमें इसी अध्याय का जो इसी सब्जेक्ट का यानी व्यवसाय अर्थशास्त्र का जो टॉपिक है, टाइटल है, इसमें हम ये लेंगे। अगला है जो वह है कौटिल्य अर्थशास्त्र की अवधारणाएं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की आर्थिक अवधारणाएं जो प्रमुख है उसको हम लेंगे।